तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल का कंसेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स आप लोगों को अपलोड कर बताई थी। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या करना है, तो आज के सेशन में हमें अपने एक्सप्रेस जेस का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द टॉपिक इज ऑफ सेंडिंग मेल, राइट। और इस टॉपिक के बाद में फिर आपके पास में आएगा आपका एक्सप्रेस जेस का प्रोजेक्ट, है ना। और वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद में यहाँ पर फिर आपका एक्सप्रेस भी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपना रिएक्ट जेएस, राइट। लेकिन उसके भी पहले उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आपको आज के सेशन में हमें मेल सेंडिंग करना है, फिर उसके बाद में हम पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद में हम फिर फर्दर आगे अपने टेक्नोलॉजी पे मूव करेंगे, राइट। तो देखते हैं अपन यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे मेल सेंड करना है, तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है आपके पास में यहाँ पर, है ना। क्योंकि अब यहाँ पर आपको जो मेल सेंड करना है वो डायरेक्टली आप आपके कोड के थ्रू तो सेंड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जीमेल की भी रिक्वायरमेंट लगेगी। जीमेल की रिक्वायरमेंट लगेगी मतलब आपको एक मेल आईडी की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना, एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट लगेगी, और फिर उस अकॉर्डिंगली आप ये सारी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करोगे। तो चलते हैं अपन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। उस एग्जांपल में अपन यहाँ पर मेल सेंड करके देखेंगे, और कैसे यूजर यहाँ पर उस मेल के थ्रू, है ना, अपने आप को वेरीफाई करेगा, और अपन कंसिडर करेंगे कि दैट यूजर इज अ वेरीफाइड यूजर। तो वैसे ही अगर कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए अपन यहाँ पर अब एक एग्जांपल फ्रेम करने जा रहे हैं, राइट। तो अभी जैसा कि अगर अपन देखिए यहाँ पे, तो ये अपना 14th नंबर का मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, 14 मेल सेंडिंग करके, है ना। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो बेसिक हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो अब बेसिकली अगर हमें यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट npm init फॉर package.json। अगर मैंने npm init लिखा है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, package.json नाम की फाइल मुझे मिल जाएगी, ठीक है। अब package.json नाम की मुझे अगर फाइल मिल जाएगी, तो अब उसके अंदर मुझे क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे npm init। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो लगेगा नोड मेलर, सिंपली फॉर सेंडिंग मेल। नोड मेलर के बाद में अगर अपन बात करें, तो मुझे लगेगा यहाँ पर EJS के बाद में मुझे लगेगा यहाँ पर mongoose, ठीक है। ये तीन चीजें तो मुझे लगेंगी, और इसी के साथ में मुझे लगेगा यहाँ पर क्या, एक्सप्रेस, ठीक है। और इसी के साथ में मुझे लगेगा यहाँ पर नोडमोन, राइट। अब इसके अलावा अगर कुछ लगता है, तो वो फिर अपन वहां पर देख लेंगे, राइट। मैंने इसे यहाँ पर क्या किया है, एंटर किया। अब ये सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आपके पास में इंस्टॉल होंगी, ठीक है। आप चलकर देख लो यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर आते हैं, ये package.json है आपके पास में, है ना। तो इसमें EJS आपके पास में आ गया है, एक्सप्रेस आ गया है, mongoose आ गया है, नोड मिलर आ गया है, और नोडमोन आ गया है, राइट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जो मुझे मिल गई है। अब फिर इसके बाद में अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर app.js एक फोल्डर, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, है ना। ये बेसिक फाइल रहेगी, मेन एंट्री पॉइंट वाली फाइल रहेगी। इसके लिए भी अगर अपन बात करें, तो अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर आकर मेंशन कर दिया है क्या, स्टार्ट। और स्टार्ट की केस में अपन अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो स्टार्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पर अपना नोडमोन, और नोडमोन में मैं यहाँ पर लिख दूंगा app.js, राइट। तो ये मैंने ऐसा लिखा, और इसी के साथ में अपन यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट के लिए आपको लिखना रहेगा यहाँ पर क्या, टाइप, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मॉड्यूल। ये आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। ये आप सिंपली इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप इंपोर्ट का यूज करते हैं यहाँ पर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन कुछ बेसिक फोल्डर्स बना लेते हैं, जो अभी तक अपन बनाते हुए आ रहे थे, है ना। अभी तक जो बनाते हुए आ रहे थे, तो उसमें अपन ने एक सबसे पहले तो क्या बना लिया, तो अपन ने एक फोल्डर बना लिया, किस नाम से, मॉडल नाम से, ठीक है। मॉडल नाम के बाद में अगर अपन बात करें, तो अपन एक और फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर, किस नाम से, व्यूज नाम से, राइट। और एक और फोल्डर अपन बना लेते हैं यहाँ पर, किस नाम से, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं डेटाबेस नाम से बना लेते हैं, है ना। डेटाबेस बोले तो इसके अंदर अपन डीबी कॉन्फ़िग वाली फाइल रख देंगे, जिसमें अपना यूआरएल हो जाएगा मोंगोडीबी से कनेक्टिविटी वाला, राइट। मैंने एंटर कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन सबसे पहले सबसे छोटे एग्जांपल से ही, मतलब सबसे छोटी फाइल से ही चलते हैं। मैं डेटाबेस पर आया, डेटाबेस पर आने के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई dbconfig.js, ठीक है। फाइल को रीनेम करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर मैंने लिखा है dbconfig.js, राइट। अब डीबी कॉन्फिग के अंदर मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया है const url, और const url में अब यहाँ पर क्या आएगा, तो आप लिखेंगे mongodb कॉलन // अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं 127.0.0.1 कॉलन, यहाँ पे क्या लिखते हैं 27017, सॉरी 27017, है ना। और इसके बाद में फिर क्या आता है अपने डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम आता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया है मेल डीबी। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मेल डीबी। तो मेल डीबी से अब होगा क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, तो ये स्पेसिफिकली जैसे अपन अब जब कोड को रन करेंगे, है ना, जैसे आपने इसके पहले भी देखा था ना, कि अपन यहाँ पे डायरेक्टली ही कॉन्स्ट यूआरएल के अंदर वहां पर अपन अपने डेटाबेस का नाम मेंशन कर देते हैं,
है ना, और उसके बाद में जब अपन उसको चलाते हैं तो वो क्रिएट हो जाता है। देखा था ना आपने, जैसे इसके पहले आपने ये वाली फंक्शनलिटी भी देखी थी, याद हो तो कि जब हम डायरेक्टली सबसे पहले है ना एक डेटाबेस बनाते हैं तो वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन जब उसके अंदर फिर अब आप कोई कलेक्शन वगैरह बनाते हैं तो फिर वो वहाँ पर विजिबल होना स्टार्ट होता है ना। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अब आपने यहाँ पर ये कॉन्स्ट यूआरएल और ये ऐसा कुछ मेंशन करके रखा हुआ है मेल डीबी, अभी आपने वहाँ पे मोंगोडीबी कंपास या डायरेक्टली मोंगो के शेल पर जाकर आपने अभी डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है ना, आपने डायरेक्टली क्या लिखा है, सिर्फ ये यूआरएल लिखा है और डायरेक्टली आपने यहाँ पर आपके डेटाबेस का नाम लिख दिया है ना, मेल डीबी। जब आप इस कोड को चलाएंगे है ना, तो इस कोड को चलाने पर होगा क्या कि जैसे आप जब कोड को चलाएंगे और कोड को चलाने के बाद में जब अपन वहाँ पे टेबल वगैरह कलेक्शन वगैरह कुछ क्रिएट करेंगे वहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेल डीबी है वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर फिर वो आपका डेटाबेस जाके सेट हो जाएगा। क्लियर है। तो अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पे और यहाँ आकर अपन लिख लेते हैं क्या, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, यूआरएल। राइट, ये तो सभी को क्लियर होगा। अब फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे मॉडल पर। मॉडल पर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर आकर एक फाइल क्रिएट करूंगा बाय द नेम यूजर स्कीमा नाम से .js। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, यूजर का स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा क्या, तो मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगेगी मोंगूस की। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है मोंगूस। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया अपन ने। इसके अलावा और क्या करेंगे, तो मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगेगी यूआरएल की, तो मैंने यहाँ पर इसको भी क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको .js लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो mongoose डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर अब आप क्या पास कर देंगे, तो आप यहाँ पर ये यूआरएल को पास कर देंगे, तो mongoose की कनेक्टिविटी हो जाएगी उस स्पेसिफिक यूआरएल से। अब उसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे mongoose डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्कीमा। स्कीमा के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर फील्ड्स बनानी रहेंगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे यार यूजर नेम कॉलन। अब यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, टाइप। टाइप में आपने क्या मेंशन कर दिया, तो आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर स्ट्रिंग। राइट, अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग का एस कैपिटल ही आता है ना। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है ट्रिम। ट्रिम में आपने कर दिया यहाँ पे कितना, ट्रू। आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में भी आपने कितना लिख दिया यहाँ पर, ट्रू। ठीक है, अब ये तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, यूजर नेम कर दिया। यूजर नेम के बाद में अगर अपन बात करें अब और क्या, तो अब अगर अपन बात करें तो अब आपने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यूजर नेम के बाद आप सिंपली लिख देंगे यूजर नेम ईमेल। टाइप में वही स्ट्रिंग आएगी। ट्रिम में आपने ट्रू कर दिया है, रिक्वायर्ड में आपने ट्रू कर दिया है ना। अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं यूनिक, और यूनिक में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ट्रू। क्लियर है, यूनिक में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ट्रू कर दिया। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, लेकिन अब एक काम करते हैं अपन, यूनिक में अभी ट्रू नहीं करते, क्योंकि अब एक बार मैंने अगर ईमेल आईडी लिख के सेट कर दी है ना, अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं वापस से वो एग्जांपल चलाकर बताऊंगा तो वो बता देगा कि जब मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा तो बोल देगा कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वहाँ पर, है ना। तो अपने काम करते हैं, अभी तो उसको हटाते हैं, लेकिन आप ऐसा ट्रू लगा सकते हो, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं क्या, पासवर्ड। तो पासवर्ड की केस में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड में मैंने लिखा है ट्रू। ठीक है, तो यूजर आईडी, यूजर नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अगर आपको यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस लेना है, लाइक मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या, हॉबीज। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, तो अब हॉबीज तो मल्टीपल हो सकती है ना, मल्टीपल चेक आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या बना दिया है, एज अ स्ट्रिंग में बना दिया। ठीक है, एरे में बना दिया मैंने। यहाँ पर ट्रिम में मैंने क्या कर दिया है, ट्रू। अब ट्रिम में तो यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रू लिखने की जरूरत नहीं आएगी, रिक्वायर्ड में मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रू। ठीक है, अपन बस इतने ऑप्शन रखते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में फिर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या मेंशन किया है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, यूजर स्कीमा। और इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर mongoose डॉट मॉडल। और mongoose डॉट मॉडल में अगर अपन बात करें तो अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आता है मॉडल का नाम, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यूजर स्कीमा। फिर उसके बाद में क्या जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है यूजर स्कीमा, और कॉमा करके फिर अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, मैंने ऊपर क्या नाम दिया था वहाँ पर टेबल का, मेल डीबी दिया था, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेल टेबल। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया मेल रिकॉर्ड। राइट, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है ना। मैंने काम करते हैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख दिया, मेल रिकॉर्ड। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ तक तो आ गए। ठीक है,
अब यहाँ तक आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में अपन कर देंगे mongoose डॉट मॉडल, और ये कुछ इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे जो फॉर्म बनाना रहेगा उसमें यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और हॉबीज वाला सेक्शन बनाना रहेगा। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आ जाते हैं वापस से कहाँ पे, अपन यहाँ पर आते हैं, तो मैंने डेटाबेस भी क्रिएट, डेटाबेस के लिए डीबी कॉन्फिग भी क्रिएट कर लिया है, मॉडल में यूजर स्कीमा भी क्रिएट कर लिया है। अब अपन आ जाते हैं अपने व्यूज पर। तो व्यूज पर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, किस नाम से, तो अपन यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर index.ejs नाम से, राइट। index.ejs नाम से एक फाइल क्रिएट करूंगा। फिर उसके बाद में अपन एक और फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पर, न्यू फाइल home.ejs नाम से। फिर उसके बाद में एक और फाइल क्रिएट करेंगे अपन, किस नाम से यहाँ पर, तो एक तो हो जाएगा आपका होम वाली फाइल हो जाएगी, एक लॉगिन की होगी ना फाइल आपकी, तो आपने लिखा है यहाँ पे login.ejs, और फिर एक और फाइल किस नाम से बनेगी आपकी, तो राइट क्लिक किया आपने, यहाँ पर आकर आपने लिख दिया है registration.ejs, राइट। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें अब इससे होगा क्या, तो मैं इंडेक्स वाली फाइल पर आता हूँ। सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंटली मार्क लगाकर ऐसा कुछ लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर आने के बाद में अब ये इंडेक्स वाली फाइल है आपके पास में, तब आपने यहाँ पे क्या करा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेंटर। सेंटर में आपने क्या लिखा है यहाँ पर S2 में आपने लिखा है क्या, आपने लिखा है यहाँ पे मेल सेंडिंग एग्जाम्पल, ठीक है ना, मेल सेंडिंग एग्जाम्पल या वेरीफाई बाय मेल, ठीक है, मेल वेरिफिकेशन ऐसा लिख दो, है ना, मेल वेरिफिकेशन। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है HR, फिर मैंने लिखा है HR। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, फिर से सेंटर। सेंटर में अपन क्या करेंगे, एंकर टैग। एंकर टैग में मैंने क्या करा अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर मैंने सबसे पहले तो लिख दिया है अपना फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर तो आपके पास में क्या रहेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आपका होम पेज, ठीक है ना। ये मैंने ऐसा होम लिख दिया है यहाँ पर। अब होम के बाद में अगर अपन बात करें, तो अपन एक काम करते हैं, फिर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसके लिए अपन यहाँ पर इसको होम की जगह अपन इसको करते हैं यहाँ पे प्रोफाइल पेज। मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने इसको कर दिया है प्रोफाइल पेज, राइट, है ना, क्योंकि फिर वो होम में इधर लिख रहा हूँ तो कंफ्यूजन ना हो। तो अपन index.ejs पर आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है, मैंने फॉरवर्ड स्लैश मैंने यहाँ पे लिख दिया है होम। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे लॉगिन। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, रजिस्ट्रेशन। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, REGISTER रजिस्टर, और यहाँ पर अगर अपन क्या लिखेंगे, लॉगिन। कोई दिक्कत? मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर क्या, लॉरेम, या फिर मैंने सिंपली लिख दिया है क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है H3, और H3 में मैंने लिख दिया है यहाँ पर वेलकम टू मेल सेंडिंग एग्जाम्पल। मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, लॉरेम, और लॉरेम में मैंने कितना कर दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर 60। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब फिर अपन बात करें अब क्या, तो अब ये तो मैंने ऐसा कुछ लिखा, यहाँ पर ये भी आ गया। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या, तो इसके बाद में अब मुझे यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर पे जाना है ना, या इसको भी अपन एक काम करते हैं, REGISTRATION रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं। तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। मैं लॉगिन वाले पेज पर आता हूँ यहाँ पे। तो लॉगिन वाले पेज पर अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन पर आ जाता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो अब एक और चीज़, आपने यहाँ पर ये इतना तो लिख दिया है ना। अब इसमें अपन एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर हेडर बना देते हैं, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हेडर बना देते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर इसे ही कॉपी पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, हेडर, ठीक है। अब हेडर के केस में अपन क्या करेंगे, तो अब हेडर के केस में यहाँ पर मैंने इतना लिखा, और ये यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। मैंने इसको सेव कर दिया, है ना। यहाँ पर आ गया आपके पास में header.ejs, और उसके बाद में मैं इंडेक्स पर आया, और इंडेक्स पर आने के बाद में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो इंडेक्स पे आने के बाद में मैंने यहाँ से इतने पोर्शन को क्या कर दिया, कट कर दिया। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया %%। अपन क्या करेंगे यहाँ पे डैश, और यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, इंक्लूड, और इंक्लूड के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, अपन कर देंगे यहाँ पर ./, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, header.ejs। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब ये HTML का एक ही पूरा वो रहे, तो इसलिए मैंने क्या करा, उधर से आधा HTML हटा दिया, इधर से आधा HTML हटा दिया, ठीक है।
वैसे आपको अगर लिखना है तो आप वो पूरा भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बाकी ऐसा भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना। अब यहाँ तक तो आ गए हैं। और अगर आपको बनाना ही है, लिखना ही है, तो आप लिख सकते हो। आप एक काम ऐसा करो कि आप यहाँ पर ऐसा कुछ सेट कर ही दो आके। मैंने यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है HTML और यहाँ पर मैंने कर दिया क्या हेड, ठीक है। आप ऐसा लिख दो यहाँ पर, है ना। अपने यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे टाइटल भी लिखना ही पड़ेगा। टाइटल में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मेल एग्जाम, ठीक है। ये आपने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अब आप क्या करोगे, तो ये जो आपके पास में हेडर था, इस हेडर में भी अब आप यहाँ पे क्या कर दो, आप यहाँ पर आकर बॉडी को क्लोज कर दो और बॉडी के बाद में आकर आप यहाँ पर HTML को क्लोज कर दो, राइट। अब हेडर आ गया आपके पास में, हेडर के बाद में आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पर आपका इंडेक्स आ गया है, राइट। और अब इंडेक्स के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे कॉपी किया, मैं हेडर पर आया, हेडर पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इतना सब कुछ रखना हो तो रखो, नहीं तो आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। हेडर आ गया, इंडेक्स आ गया। अब हेडर और इंडेक्स के बाद में अपन क्या करेंगे, अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने किस पेज पर, अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आकर मैं करूंगा क्या, तो यहाँ पर आकर मैंने लिखा है सबसे पहले क्या, तो अपन लिखेंगे %%, अपन ने लिखा है यहाँ पर हाइफन, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्लूड। और इंक्लूड में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो इंक्लूड में मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है ./header. क्या जाएगा यहाँ पर EJS, कोई दिक्कत। अब इसके बारे में आपको क्या करना है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे फॉर्म बनाना है। अब इसके बारे में अगर आपको फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर तब आप यहाँ पर आए सेंटर, ठीक है। सेंटर के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर तो मैंने लिख लिया सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या है स्टाइल। अब स्टाइल वगैरह ये तो सारी चीजें आपको आती है ना, सब कुछ आपने देखा हुआ है, तो ज्यादा अपन टाइम नहीं लेते, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, इनपुट। इनपुट में क्या रहेगा यहाँ पर, तो इनपुट में मैंने यहाँ पे कर दिया है हाइट, हाइट में मैंने कर दिया है 30px। और अगर अपन बात करें विड्थ की, तो विड्थ में कितना आ जाएगा, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 300px, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इनपुट, इनपुट में मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है टाइप इक्वल्स टू, टाइप में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है सबमिट, ठीक है। और सबमिट में अपन क्या कर देंगे, तो अपन कर देंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, मैंने कर दिया यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में क्या, रेड या फिर ठीक है, मैंने रेड ही कर दिया, है ना। कलर में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो कलर में मैंने यहाँ पे कर दिया है सिंपली अपना व्हाइट, ठीक है। मैंने कलर में इधर रेड कर दिया, इधर कलर में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर व्हाइट कर दिया, है ना। और उसके बाद में अपन क्या कर देंगे, अपन कर देंगे BORDER बॉर्डर, है ना। और बॉर्डर में मैंने कितना कर दिया यहाँ पे 0px, राइट। ये अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसी के साथ में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर सबमिट के साथ में मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमा करके इसको पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रीसेट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पर कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो बनाते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है H2 में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है क्या, फॉर्म टैग ओपन करेंगे, यहाँ पे फॉर्म अपन लिखेंगे और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रजिस्टर। अपन यहाँ पर आ गए, कोई दिक्कत। यहाँ पर आने के बाद आपको मेथड जो भी लिखना है तो आप वो मेथड लिख सकते हो। मेथड में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, पोस्ट। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, तो यहाँ आने के बाद में आप सिंपली लिखोगे क्या, इनपुट। इनपुट में टाइप में क्या आएगा, टेक्स्ट। यहाँ पर आपने क्या लिखा है, प्लेस होल्डर। आप क्या लिखेंगे, एंटर यूजर नेम, ठीक है। आप इसमें क्या लिखेंगे, नेम। नेम में आपने क्या लिखा है यहाँ पे, यूजर नेम। और आप आईडी में क्या लिखेंगे, तो आईडी में भी आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, यूजर नेम। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपने काम और कर सकते हैं। यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, मार्जिन। मार्जिन मैंने कर दी है सेट 5px, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट किया। यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ईमेल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंटर। एंटर में यहाँ पे मैंने लिखा है ईमेल। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल। और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, ईमेल, राइट। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे पासवर्ड। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर पासवर्ड। और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, पासवर्ड। और यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, पासवर्ड, ठीक है। डिजाइनिंग तो आप लोगों को आती है, इसलिए अपन इतना ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने करा है BR, मैंने लिखा है BR। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, वापस लिखा है मैंने यहाँ पर BR, कोई दिक्कत। अब आपको एक और बनाना है ना क्या, इनपुट। इनपुट के लिए बाद में आपने यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपने लिखा है यहाँ पे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू। वैल्यू में आपने क्या लिख लिया है यहाँ पे, क्रिकेट। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आईडी। आईडी में भी आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, क्रिकेट, है ना। और फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम। नेम में भी आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, क्रिकेट। क्लियर है। और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेबल। लेबल में आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, क्रिकेट। और क्रिकेट के अलावा आप यहाँ पे क्या करेंगे, CRICKET, क्रिकेट। क्लियर है। वैसे आपने क्या करा, इससे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अब आप क्या कर देंगे, तो क्रिकेट आपने यहाँ पे लिख देंगे फुटबॉल,
अब यहाँ पर आ गए, आपने लिखना है यहाँ पे क्या, फुटबॉल। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर भी आप क्या कर लेंगे, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर फुटबॉल। यहाँ पर आकर भी आप क्या कर देंगे, आप लिख देंगे फुटबॉल, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे फुटबॉल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब उसके बाद में आप फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपने लिखा है BR के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट में टाइप में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, सबमिट। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वैल्यू में आपने क्या लिखा है यहाँ पे, REGISTER, रजिस्टर, ऐसे लिखेंगे। और इसी के बाद में फाइनली अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर, तो आपने यहाँ पर आने के बाद में सिंपली यहाँ पे भी लगा दिया है BR, और BR के बाद आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया, और इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर तो आपने यहाँ पे लिख दिया है रीसेट, और फाइनली यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे, तो आप लिख देंगे यहाँ पे रीसेट। आपने इसको सेव किया, राइट। ये ऐसा कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब इसी के केस में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर इस पूरे कोड को कॉपी किया, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, लॉगिन के केस में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लॉगिन फॉर्म। एक्शन में क्या करेंगे अपन यहाँ पर, तो एक्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, लॉगिन। और यहाँ पे क्या आएगा, यूजर नेम तो आएगा नहीं आपके पास में, सिर्फ क्या आएगा, आपके पास में आएगा ईमेल और पासवर्ड, है ना। बाकी तो चेक बॉक्स वगैरह, ये फुटबॉल वगैरह, ये तो कुछ भी आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया? ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, और अपन आ जाते हैं अपने प्रोफाइल वाले पेज पर। हेडर बना दिया, इंडेक्स, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन बना दिया। अब अपन आ जाते हैं प्रोफाइल वाले पेज पर, मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तब यहाँ आने के बाद में अपन सिंपली क्या लिखेंगे, तो अपन अब एक और चीज़ इसमें, यहाँ पर अब अपने को हेडर वगैरह नहीं लिखना रहेगा, है ना। हेडर में तो वो लॉगिन रजिस्टर लिखा हुआ है ना, और ये तो अपन प्रोफाइल पेज पर आ जाएंगे अपने। तो अपन प्रोफाइल पेज पर आ जाएंगे, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आकर सिंपली क्या मेंशन करते हैं, तो ये तो सारी चीज़ें मैंने हटा दी यहाँ से। मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ, मैं हेडर पर आया, हेडर पर आकर मैंने इसे कॉपी किया, और यहाँ आकर अपन अपने लॉगिन वाले पेज पर नहीं, प्रोफाइल वाले पेज पर आते हैं। मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे वही मेल सेंडिंग एग्जाम्पल, मेल वेरीफाइड। और यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या कर देंगे, तो यहाँ आने के बाद में अपन सिंपली लिख लेंगे क्या, अपना वेलकम। और वेलकम के बाद में यहाँ पे जो भी नाम रहेगा वो नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो भी होम पेज रहेगा, बोले तो ये अपना PROFILE प्रोफाइल वाला ही पेज रहेगा, है ना। ये अपना प्रोफाइल वाला पेज रहेगा। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे क्या बोल देंगे कि अब यहाँ पर अपन आगे की और कुछ अगर आपको फंक्शनलिटी लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने कर दिया अपडेट प्रोफाइल, है ना। ये अपन करेंगे नहीं, ये आप लोगों को करना रहेगा। ये मैंने यहाँ पे कर दिया है लॉग आउट। अपन ने देखा है ना, आई थिंक मैंने आप लोगों को पहले अपडेट वाला भी फंक्शनलिटी बताई है ना, अपडेट वगैरह अपन ने करके देखा हुआ है ऑलरेडी डेटाबेस के साथ में, है ना। तो आप वो फंक्शनलिटी यहाँ पे लगा सकते हो। तो ठीक है, अपन यहाँ तक तो आ गए। अब करना क्या है, तो ये तो सिर्फ एक डिजाइनिंग पार्ट था, डिजाइनिंग पोर्शन था, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे फ्रेम कर लिया है। अब इसके बाद में मेन कोड आपको यहाँ पर लिखना है। तो मेन कोड लिखने के लिए अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ये तो मैंने यहाँ पे मॉडल लिखा है, मॉडल के अंदर मैंने यहाँ पे यूजर स्कीमा लिख लिया, राइट। अब इसके बाद में फिर और क्या आएगा, तो अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपको एक फोल्डर और बनाना रहेगा, दैट इज द फोल्डर इज ऑफ राउटर। एक राउटर का फोल्डर बनाना रहेगा। इस राउटर के फोल्डर के अंदर अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर यूजर राउटर, है ना, .js। और इसी के अंदर अपन एक और यहाँ पे बनाएंगे, जिसमें मैं क्या लिखूंगा, mailer.js, ठीक है। और अब अगर अपन बात करें करना क्या है, तो अपन आते हैं अब यहाँ पर अपने app.js पर। अब app.js तो अपन ने बहुत बार लिखा हुआ है ना, तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें लिखना क्या है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, कहाँ से करेंगे, एक्सप्रेस। फिर उसके बाद अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, वेयर ऐप इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या जाता है आपके पास में, एक्सप्रेस। और अपन क्या करते हैं, app.listen, और लिसन में अपन क्या करते हैं यहाँ पे, तो अपन दे देते हैं अपना पोर्ट नंबर। फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या बना देते हैं, अपना कॉल बैक। और यहाँ पर फिर क्या लिख देते हैं, अपन लिख देते हैं लॉग में अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पे, सर्वर कनेक्शन, या सर्वर, है ना, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, अब ये तो मैंने ऐसा लिखा। अब इसके बाद में आप यहाँ पर करेंगे क्या, है ना। तो अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे लिखना रहेगा इम्पोर्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इम्पोर्ट में अब वैसे ईजेस वगैरह तो अपन ने यूज कर ही लिया था ना, ईजेस अपन ने इम्पोर्ट कर दिया है ना। तो अपन यहाँ पर ली भी लिखे, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने अब यहाँ पर क्या करा, तो मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर ऐप डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पर यूज। अब ऐप डॉट यूज में क्या आता है, तो यहाँ पर आता है सबसे पहले तो एक्सप्रेस डॉट, आपके पास में क्या आता है, URL इंक्लूडेड। और फिर यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं,
एक्सटेंडेड और यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं ट्रू। उसी के बाद में अपन लिखेंगे ऐप डॉट यूज और यहाँ पर अपन क्या करते हैं तो अपन लिखते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में तो आप यहाँ पर लिखेंगे जेसन, राइट। ये चीज तो आपने लिख ली यहाँ पर। अब इसके बाद में फिर अब आप क्या करेंगे तो आपने यहाँ पे राउटर का यूज किया है ना, यूजर राउटर बनाया आपने लिखा यहाँ पे क्या अभी यूजर राउटर अपन ने बनाया नहीं उधर शायद तक प्रॉपर। अपन आते ही यूजर राउटर पर मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा तो मैंने लिखा है इम्पोर्ट, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा एक्सप्रेस, कहाँ से फ्रॉम एक्सप्रेस, ये मैंने ऐसा लिखा। फिर यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है अपना यूजर राउटर और इसमें क्या आएगा यहाँ पर EXPRESS एक्सप्रेस है ना डॉट यहाँ पे क्या आता है आपके पास में राउटर, ऐसे ही आता है। और फिर इसके बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पर आप क्या लिखोगे यहाँ पे यूजर राउटर, ठीक है। नहीं बॉडी पार्सर की तो जरूरत ही नहीं है ना, आपने वहाँ पे एक्सप्रेस लिख लिया है ना, अपन वहाँ पे एक्सप्रेस यूज करने लग गए ना, एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड एक्सप्रेस डॉट जेसन लिखने लग गए तो आपको वहाँ पे बॉडी पार्सर की तो जरूरत ही नहीं लगती ना, फिर आपको इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आ गए तो अपन वापस से आते हैं अपने किस पे अपने ऐप डॉट जेएस पर। अब यहाँ पर आकर मैंने लिखा है क्या यूजर राउटर, अब ये देखो ये यूजर राउटर यहाँ पर अपने को मिल गया, यहाँ पे लगा दिया क्या डॉट जेएस। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं इसके अलावा तो फिर अपन लिखते हैं ऐप डॉट सेट लिखते हैं ना, सेट में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर व्यूज कॉमा यहाँ पर क्या आता है आपके पास में व्यूज और यहाँ पर आने के बाद में क्या लिखते हैं ऐप डॉट सेट और यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं अपन यहाँ पर लिखते हैं व्यू इंजन और व्यू इंजन के बाद में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर EJS और फिर उसके बाद अपन क्या लिखते हैं ऐप डॉट और ऐप डॉट में अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं ऐप डॉट में क्या आता है यहाँ पर गेट, गेट में अपन लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश के बाद अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे यूजर राउटर, यही करते ना अपन ऐप डॉट गेट ही लिखते ना, यूज लिखते है ना। तो ऐप डॉट मैंने गेट लिखा और गेट के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर मैंने यहाँ पे सिंपली लगा दिया है यूजर राउटर, क्लियर है। अब आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इसमें और कुछ लिखना रहेगा, बट अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर अपन समझते हैं, है ना। मैंने ऊपर वहाँ पर EJS को नहीं लिखा है ना, EJS अपन ने अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर इंपोर्ट कर ही लिया है वैसे भी। अब वैसे भी अगर अपन ने यूज कर लिया है तो वो आ तो गया ही है इंटरनली, है ना। तो अब अपने को एक बार चला कर ये देखने की क्या बिना यहाँ पे लिखे भी अपना काम हो जाएगा क्या, क्योंकि अगर आप लिखते भी हो है ना तो वो अनकमेंटेड मतलब कमेंटेड फॉर्म जैसे ही दिखता है, मतलब कैसे जैसे आपने लिखा है इम्पोर्ट EJS फ्रॉम, आपने लिखा है EJS। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा लाइट में दिख रहा है ना आपको, है ना, थोड़ा सा आपको लाइट में दिख रहा है ये यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसको आपने कहीं पे यूज नहीं किया है। अभी आप हटा दो, है ना, अपन ने इसको इंस्टॉल तो कर ही लिया था तो अपने पास में है तो सही है पैकेज डॉट जेसन, आप देखेंगे यहाँ पर ये EJS, राइट। अपन अब इसको एक बार चला कर देखते हैं कि जितना अपन ने लिखा हुआ है वो उतना सही भी लिखा है या फिर नहीं, है ना। क्या नहीं तो यहाँ पर अपन ये फॉरवर्ड स्लैश पर आए तो अपन यूजर राउट पर आए। अब ये यूजर राउट पर अपन आएंगे, यहाँ आने के बाद में हाँ यहाँ पर अपन पहले बना ही लेते हैं। तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैं लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा यहाँ पे यूजर राउटर डॉट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर अब गेट। अब यूजर राउटर डॉट गेट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर अगर अपन ने गेट लिखा है तो फॉरवर्ड स्लैश पर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स के बाद में अपन क्या लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर और रेंडर में अपन कौन से पेज को रेंडर करवा देंगे यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर इंडेक्स वाले पेज को रेंडर करवा देंगे यहाँ पे, क्लियर है। अब इंडेक्स वाले पेज को रेंडर करवा देंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, तो अब इंडेक्स वाले पेज पर जाने के बाद में जैसे ही वो किस पे क्लिक करेगा, इंडेक्स वाले पेज पर जाने के बाद में जैसे ही वो अपना यहाँ पर ये होम पे क्लिक करेगा, है ना, नहीं तो आपने अभी यूजर राउटर लिख के रखा हुआ है ना। अब यहाँ पे यूजर राउटर पर आओगे, फॉरवर्ड स्लैश पे आपका इंडेक्स देकर रखा हुआ है। अब आप यहाँ पर इंडेक्स पर आ गए, अब इंडेक्स पर आने के बाद में आपने फिर से अगर होम पे क्लिक किया तो फॉरवर्ड स्लैश पे तो आपका वैसे भी इंडेक्स वाला पेज खुला हुआ ही है। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन आपको ओपन करवाना है, तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर क्या करोगे, आपने पेस्ट किया, यहाँ पर आकर आप लिखेंगे क्या लॉगिन, लॉगिन में आप यहाँ पर क्या कर दोगे आप लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये क्या लिख के रखा हुआ था हेडर के अंदर रजिस्ट्रेशन, आपने से कॉपी किया, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, आप यहाँ पर कर दोगे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे
रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन करवा दोगे, राइट। यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, लॉगिन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा आपका। प्रोफाइल वाला तो बाद में आएगा, अंदर से आएगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर देखते, यहाँ पर आकर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, npm स्टार्ट, मैंने यहाँ पर है सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, ठीक है। चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आ गए। और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, सिंपली मैंने लिखा है यहाँ पे लोकल होस्ट 3000, मैंने एंटर किया। आप देखेंगे ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है ना, मेल सेंडिंग एग्जांपल, मेल वेरिफिकेशन, होम लॉगिन रजिस्ट्रेशन, वेलकम टू मेल सेंडिंग एग्जांपल, राइट। यहाँ पर अगर मैंने होम पे क्लिक किया तो मैं भी यहीं पर हूँ। मैंने अगर लॉगिन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे अब यहाँ पे लॉगिन नहीं मिला, कुछ गड़बड़ करी अपन ने। बनाते हैं वापस से, यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने में उसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला, है ना। अब कुछ गड़बड़ करी अपन, वापस से आते हैं पीछे, अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें कि अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो अपन आते हैं यहाँ पर ये हेडर पर। हेडर पर आने के बाद में अपन ने क्या लिख के रखा हुआ है, /login और /registration, है ना, क्या है ना, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। अपन आते हैं अब कहाँ पे, अपने यूजर राउटर पे। तो अब यूजर राउटर पर अपन आए, अब यहाँ आकर अपन ने क्या करके रखा हुआ है, तो अपन ने लॉगिन लिख के तो रखा है यहाँ पर। यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में नहीं, ऐसा नहीं है। अपन यहाँ पर आए, अपन /, यहाँ पर आए ना अपन। अब जैसे मैं, ये अपना हेडर वाला पेज था, बाय डिफॉल्ट तो अपन app.js पर थे। सबसे पहले उसको // मिला, मिला तो // के थ्रू यूजर राउटर पर गया। अब ये यूजर राउटर पर जब गया तो यहाँ आकर उसने क्या देखा कि उसको क्या मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, // ही मिला है। तो बाय डिफॉल्ट तो वो इंडेक्स पर ही आपको यहाँ पर पहुँचा देगा। और फिर उसके बाद में उसको क्या मिला है वहाँ पर, तो उसके बाद में उसको मिला है अरे एक और चीज़ कि मैंने यहाँ पे जो मेथड वगैरह लिख के रखी है, मेथड तो खैर यहाँ पर आई ही नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ आपका href ही है, href ही है, और ये भी href ही है। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अब फिर अपन ने लिखा है app.get यूजर राउटर, है ना। अपन आते हैं वापस से यूजर राउटर पर। अब वहाँ पे मिला है उसको /, है ना, और // में उसको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये लोकल होस्ट है। अपन ने करा है // लॉगिन, तो वो बोल रहा है कैन नॉट गेट // लॉगिन, ठीक है। तो वो // पे यहाँ पर तो आ गया है, और उसको // लॉगिन यहाँ पर मिलना चाहिए। अपन यहाँ पे लॉगिन लिख के रखा हुआ है, और यूजर राउटर डॉट गेट रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, इंडेक्स तो उसको मिल गया है यहाँ पर, // लॉगिन और / यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। मैंने यहाँ पे लिखा तो सही है ना, हेडर लिखा हुआ है, हेडर में मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। फाइल्स वगैरह अपने सारी सेव करके रखी हुई है हम लोगों ने। देखिए अपन उसको जो मैनेज कर रहे हैं, है ना, तो मैनेज तो अपन // के थ्रू ही कर रहे हैं ना। मतलब यहाँ पर आपने सिंपली, अब जब यहाँ पर आपको होम के अंदर // देखने को मिला, तो // के बेसिस पे, या आप ऐसा देखेंगे कि जैसे आपने उसको जब हिट किया तो // के बेसिस पे यूजर राउटर पर तो चले ही गया है ना। और यूजर राउटर पर जब गया है वो यहाँ पे, यहाँ जाने के बाद में अब उसको क्या मिला, यहाँ पे // था, है ना। आपने इंडेक्स किस पे क्लिक किया, आपने इंडेक्स पर ही क्लिक किया था ना, तो इंडेक्स पर क्लिक किया तो वो // मिला, तो // के थ्रू तो वो यहाँ आ गया। अब फिर उसके बाद में आपने इंडेक्स वाले पेज पर जाकर, इंडेक्स वाले पेज पर अपन आए। अब इंडेक्स वाले पेज पर आने के बाद में अब यहाँ पर आपको देके रखा हुआ है ये हेडर। अब हेडर देके रखा है, मतलब मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्लिक किया है किस पे, अपने लॉगिन पर। तो मैंने अगर लॉगिन पे क्लिक किया // लॉगिन, तो ये डायरेक्टली जाएगा आपके उसी पेज पर, और वो लॉगिन को ही सर्च कर रहा है। अपन एक काम करते हैं, वहाँ पर आकर अपन, ठीक है, ये जो अब यहाँ पे 2 बार तो यूजर राउटर बनाने से कोई मतलब नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आकर लिख देते हैं यूजर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, // यूजर, है ना। अब // मैंने यूजर लिख दिया है, तो अब इससे ही क्या,
हाँ थोड़ा सा चेंज करना रहेगा। मैंने अगर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूजर लिख दिया है, अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो फॉरवर्ड स्लैश अगर मैंने यहाँ पे यूजर लिखा है तो कंट्रोल सबसे पहले अपने को जो हेड करना रहेगा, अपने जो यूआरएल है अपने को हेड करना रहेगी, है ना। तो वो यूआरएल अपन कैसे हेड करेंगे यहाँ पर, तो या फिर अपन एक काम ऐसा करते हैं, नहीं यार, हाँ फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे लिखा और यहाँ पर यूजर राउटर की जगह अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर इंडेक्स। ठीक है, ये तो मैंने ऐसा लिख दिया, और उसके बाद मैंने इसे कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया है यूजर। ठीक है, और यूजर के केस में अपन क्या कर देंगे अब यहाँ पर, तो यूजर के केस में मैंने लिख दिया यहाँ पे यूजर राउटर। ठीक है, अब इससे ये होगा कि अब यहाँ पर आप इंडेक्स पर तो आ गए, अब यहाँ पर जब आप आएंगे, अब यहाँ पर आने के बाद में अब जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो आप इंडेक्स पर ही रहेंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास में यूजर, और यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास में, यूजर। ठीक है, अपन एक बार इसको चलाकर देखते हैं, यहाँ पर सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर इसे हिट किया, आप देखेंगे होम पे मैंने क्लिक किया तो मैं भी यहीं पर हूँ। लॉगिन पर अगर अपन क्लिक करते हैं तो अभी भी यही दिक्कत दे रहा है। तो मैंने कुछ मेथड वगैरह में तो गड़बड़ नहीं करी है। अपन कुछ बेसिक से कुछ सिली से मिस्टेक कर रहे हैं यार यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ आकर मैंने अगर फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, यूज़र और लॉगिन पे मैंने अगर क्लिक किया है, अगर कोई सिली से मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर, यूज़र पर अगर मैंने क्लिक किया है तो वो यूज़र पर आएगा। क्या या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर जो अपन ने गेट लिखा है, गेट नहीं, यहाँ पर आएगा यूज। ठीक है, चलते अपन यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे यूज आएगा शायद, मैंने इसे सेव किया। अपन होम पर तो है ही सही, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो अपन यहाँ आ गए। तुमने ही बोला था ये, है ना, वहाँ पर कि वो गेट आएगा, है ना, वहाँ पर गेट नहीं आएगा, वहाँ पर यूज ही आएगा, तो ऊपर वाला भी चली जाता है वैसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने को यूज लिखना रहता है, राइट, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना रहेगा। तो ठीक है, अब लिख दिया है तो इसी को लेकर अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, है ना, अदरवाइज आप वो ऊपर वाले से भी चलाते तो वो चल जाता, ऊपर वाले से भी अगर आप चलाते तो वो चल जाता, है ना। तो ऊपर वाले में अपन ने जो लिख के रखा हुआ था, लेकिन उसमें हुआ ऐसा कि अपन ने वहाँ पर गेट लिख के रखा हुआ था, और फॉरवर्ड स्लैश पे वो गया तो था ही नहीं उधर, है ना। तब जब अपन ने यहाँ पर अभी तो ये यूज लिख के रखा हुआ है तो उसको मिल गया, लेकिन अब उसके पहले अपन ने जब यहाँ पर ऊपर ऐप डॉट गेट लिखा था और फॉरवर्ड स्लैश करके अपन ने जो लिखा हुआ था, तो अब वो यहाँ पर आपको 3000 पर जैसे ही आपने हिट किया था, है ना, तो वो आपको प्रिंट करके फिर भी स्टिल दे रहा था, गेट करके वो आपको उधर लेकर तो जा रहा था, है ना, यूजर राउटर पे, और यूजर राउटर पे वो पहला वाला जो आपका मिल रहा था उसने उसको प्रिंट तो करवा दिया, लेकिन बाकी के केस में किसी भी केस में वो वहाँ पर उसको कंसिडर नहीं कर रहा था। बाकी केस में वो किसी भी केस में आपको कंसिडर नहीं करवा रहा था ना। वहाँ पर जाने के बाद में जब आप यूजर राउटर पर गए थे यहाँ पर, है ना, लॉगिन लेकर, तो वो लॉगिन लेकर वहाँ पर किसी को भी कंसिडर नहीं करवा रहा था, वो बाय डिफॉल्ट बस वो गेट पहले वाले को ही कंसिडर कर रहा था, और वो पहले वाले को ही वहाँ पे प्रिंट करवा कर आपको देने का काम कर रहा था। ठीक है, आप जब उसको यूज करेंगे कि ऐप डॉट यूज, है ना, और इसके आगे का, तो वो सबको जाकर क्या करेगा, वहाँ पे चेक करने का काम करेगा। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें अब क्या होगा, तो अपन यहाँ पर आते हैं, तो ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना, रजिस्टर और रीसेट। अब ये लॉगिन है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, अपने इनपुट फील्ड पे लगाया था ना, तो इसलिए इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आने के बाद में यहाँ पर अपन ने जो डिजाइन डाली थी, यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट। इनपुट में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो इनपुट में मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप, और टाइप में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स के केस में अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर इसकी हाइट कर देते हैं, कितना हाइट में मैंने कर दिया 30 px।
है ना, और विड्थ में भी मैं कितना कर दूंगा, यहाँ पर मैंने कर दिया है 30 px। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। आप देखेंगे ये तो इनपुट फील्ड पे तो अपन ने लगा कर रखा हुआ है, तो इसलिए उसकी हाइट और विड्थ तो कम नहीं हो रही है, बस ये आपका यहाँ पर सेट हो गया है। या तो अपन एक काम करते हैं, वो अपने इनपुट पर लगा कर रखा हुआ है ना, है ना, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको आईडी दे दूँ तो आईडी से अपन इस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं ना। मैंने यहाँ पर आईडी दे दी और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो आईडी में मैंने लिख दिया है यहाँ पर डेमो, जैसे कॉपी कर दिया और यहाँ पर आकर मैंने फिर क्या कर दिया, यहाँ पर भी मैंने इसे नहीं, यहाँ पे क्रिकेट पर आए, मैंने इसको यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे दे दिया आईडी डेमो। ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मैं क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर हैश डेमो। ठीक है, वो फिर अपने को ऐसा करना पड़ेगा कि अपने को वो ऊपर आईडी देना पड़ेगी, सब में से आईडी हटाना, वो ऊपर हटाना पड़ेगा। ये जो मैंने जनरलाइज मैनर में इनपुट पे दे दिया है ना, तो वो सारे इनपुट पे इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, उसकी हाइट और विड्थ सारे इनपुट पे इम्प्लीमेंट हो गई है। तो अब या तो अब एक काम ऐसा करना रहेगा कि मेरे को इंडिविजुअल जाकर उस इनपुट फील्ड को आईडी दूंगा, तो उससे काम हो जाएगा और इस पे अलग हो जाएगा। बट ठीक है ना, अपन इसको भी लेकर आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बड़ा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ आपको देकर रखा हुआ है ना, तो अपन देखते हैं आगे बढ़ते हैं इसके आगे कि अपने को कैसे क्या टास्क हमें परफॉर्म करना है। राइट, तो चलते फिर अपन यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो अब ये तो चलो ठीक है, अपन आ गए यहाँ तक। अब लिखना है आपको यहाँ पर क्या, आपका मेन कोड है ना, तो अब इधर देखना है यहाँ पर, तो अपन ऐप पर तो आ गए। अब यहाँ पर देके रखा है आपको मेलर और यहाँ देके रखा है आपको यूजर राउटर, है ना, तो यूजर राउटर पर भी अपन आ गए। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मेलर का कंसेंट, कि मेलर में अब यहाँ पर आएगा क्या, है ना। तो अगर अपन बात करें अब यहाँ पर मेलर में आएगा क्या, तो मेलर के केस में अपन चलते हैं यहाँ पर, अब इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक्सपोर्ट में मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर आएगा आपके पास में क्या, मेलर कॉलन मेलर। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेलर कॉलन मेलर, है ना। अभी मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ये मेलर कॉलन मेलर मैंने जो लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहे हैं, है ना, और उसमें आप यहाँ पर क्या, ये मेलर को एज अ वैल्यू पास करवा रहे हैं। अब इस मेलर के अंदर आएगा क्या, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया वेर में मैंने लिख दिया यहाँ पर मेलर इक्वल्स टू, अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, फंक्शन, और यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब इससे क्या होगा कि मैंने यहाँ पर इस मेलर को, है ना, एज अ वैल्यू पास किया है, उस मेलर में क्या है, फंक्शन है। तो अब आप जहां पर भी उसको इंपोर्ट करेंगे, है ना, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, तो वहां पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट से आप मेलर नाम की इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, और उसमें आप जो पैरामीटर पास करेंगे वो पैरामीटर आपके इस फंक्शन में यहाँ पर आ जाएंगे। पढ़ा है ना, मॉड्यूल वाला कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है ना, कि यहाँ से आप पास करेंगे तो उधर कैसे हैंडल करेंगे। तो हाँ, यहाँ पर आपके पास में ये जो मेलर है, तो ये मेलर बोले तो ये आपका फंक्शन हो गया। तो अब आप जहां पर भी इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, और जहां पर भी पास कर रहे हैं वहां पर जब आप इसको हैंडल करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के बाद में डॉट मेलर लिखेंगे, बोले तो ये डॉट मेलर, ये जब आप लिखेंगे, तो अब ये लिखने के बाद में अब आप जब उसमें जो वैल्यू पास करेंगे, तो वो वैल्यू इनडायरेक्टली इस फंक्शन में जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। क्लियर है ना यहाँ तक। अरे इन शॉर्ट आप ऐसा बोलेंगे, यहाँ पर इसको कट करो, और मैंने बोला कि यहाँ पर ये इसकी जगह ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये कि इसका मतलब आप जहां पर भी इसको हैंडल करेंगे, वहां पर आप जो भी वेरिएबल में उसको रखेंगे, तो उसमें तो एक ऑब्जेक्ट आ गया, उस ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, उस ऑब्जेक्ट में ये आएगा, है ना। तो आपने फॉर एग्जांपल लिखा है एक्स, तो एक्स के अंदर ये आ गया। अब आपको आगे की चीजों को एक्सेस करना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे एक्स डॉट मेलर। तो अब एक्स डॉट मेलर लिखेंगे, तो ये एक्स डॉट मेलर लिखा। अब एक्स डॉट मेलर लिखने के बाद में, है ना, एक्स डॉट मेलर, और अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। तो एक्स डॉट मेलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जो एक्स डॉट पैरामीटर फंक्शन में जो पैरामीटर पास करेंगे, वो किस में आएंगे, इस फंक्शन के अंदर आएंगे। समझ में आया। जैसे अपन यहाँ पे बोलते हैं ना कि मैंने लिखा है वेर एक्स इक्वल्स टू फंक्शन, और मैं नीचे एक्स और ब्रैकेट में कुछ पास करता हूँ, तो वो एक्स जो है उसके आगे जो फंक्शन है, तो वो पास किया हुआ वैल्यू उसके अंदर जाती है। तो सेम वो कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो अपन वापस से आते हैं और अपन वापस से इसको ऐसा कर देते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूँ अब करना क्या है, तो अब यहाँ पर अपन आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं सबसे पहले तो लेकर आऊंगा ईमेल, और ईमेल के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉल बैक। क्लियर है यहाँ तक।
अब अगर अपन बात करें इसमें और क्या आएगा, तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको करना रहेगा इंपोर्ट क्या, नोड मेलर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, नोड मेलर। यहाँ पर आ नहीं रहा है, अपन कर लेते हैं यहाँ पे क्या, इंपोर्ट नोड मेलर फ्रॉम नोड मेलर। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड मेलर डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रिएट ट्रांसपोर्ट। ये मैंने लिखा। अब क्रिएट ट्रांसपोर्ट के बाद में क्या आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में क्या आएगा, तो इसके बाद में आएगा सर्विस। सर्विस में अब आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में जीमेल। फिर अब आप क्या लिखेंगे, तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पर AUTH, ऑथ इज फॉर ऑथेंटिकेशन। आप यहाँ पर आ गए। फिर इसके बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजर। यहाँ पर आएगी ईमेल आईडी, और फिर उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर पास। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, पासवर्ड। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, है ना। तो अब आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर ये ऐसा लिखा, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट। आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, अरे मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप वो ईमेल आईडी लिखेंगे जिस ईमेल आईडी से आपको मेल भेजना है ना। जो भी आपकी बिजनेस ईमेल आईडी होगी, जो भी आपकी मेल आईडी होगी, भले आपकी पर्सनल आईडी है जिससे आपको मेल भेजना है सामने वाले को, तो यहाँ पर उसकी आईडी आएगी। पासवर्ड आपकी मेल आईडी का ही आएगा, मतलब जो भी मेल आईडी से मेल भेजना है तो उसी मेल आईडी का आपको यहाँ पर पासवर्ड एक बार मेंशन करना पड़ेगा। अब वो पासवर्ड, वो मेल आईडी क्या और कैसे, वो अपन अभी देखेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, तो अब यहाँ तक तो अपन आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में मैं सिंपली लिखूंगा कॉन्स्ट मेल ऑप्शन। अपन यहाँ पर आ गए। अब इस मेल ऑप्शन के केस में यहाँ पर आएगा क्या, तो अब इस मेल ऑप्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मेल ऑप्शन के अंदर आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पर आएगा फ्रॉम, है ना, कि किसकी साइड से। फिर क्या आएगा यहाँ पर, टू, किसको। फिर आएगा यहाँ पर आपके पास में सब्जेक्ट, है ना, कि आप सब्जेक्ट क्या उसमें मेंशन करना चाहते हो। और फिर क्या आएगा, HTML। HTML में आप मतलब किस टाइप का कोड वहां पे फ्रेम कर कर भेजना चाहते हो। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो अब यहाँ पर तो आप क्या करोगे कि आप जिसकी भी मेल आईडी से भेजना चाहते हो ना, मतलब आप फ्रॉम मतलब मेरी साइड से, टू मतलब जिसको आपको भेजना है वो। तो अब जिसको भेजना है ना, उसका टू में आएगा। तो आप उधर से ये मेल आईडी जो लेकर आ रहे हो ईमेल, ये ईमेल आईडी उस बंदे की रहेगी जिसने रजिस्टर किया है और जिसको मेल अपनी साइड से अपने को सेंड करना है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैंने यहाँ पर आकर टू में उसकी मेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर दी। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर अपन अपनी मेल आईडी मेंशन कर देंगे कि किस मेल आईडी से अपने को भेजना है ना। जो आप यहाँ पे यूजर में मेल आईडी लिखोगे ना, तो यहाँ पर जो आप मेल आईडी लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया abc@gmail.com। ये अभी मैंने ऐसा लिख दिया। और मैंने पासवर्ड में क्या लिख दिया यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ABC। अभी मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसको अपन रिप्लेस कर देंगे अपनी मेल आईडी से, इसको अपन यहाँ पर मेंशन कर देंगे किससे, अपने पासवर्ड से। ठीक है, और अब अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर अब आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आकर आप वही लिखोगे abc@gmail.com। ठीक है, अब टू तो जिसको भेजना है उसकी मेल आईडी आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में आपने सिंपली लिख दिया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन मेल, है ना। आपने क्या लिख दिया, वेरिफिकेशन मेल। ठीक है, बाय एक्सप्रेस कम्युनिटी, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, अब फिर उसके बाद में आप क्या लिखेंगे HTML में, तो अब आप यहाँ पे फ्रेम करेंगे। आपने लिखा यहाँ पर हेलो, हेलो के बाद में आपने लगाया कॉमा, फिर आप करेंगे यहाँ पे प्लस प्लस, है ना। अब जिसकी भी मेल आईडी, जिसको भी आप मेल भेजो, उसका नाम भी आता है ना, हेलो के बाद में मेल में आता है ना हेलो, और आपका नाम वगैरह जो भी है। आपने लिखा हेलो और यहाँ पर आपका नाम आ गया। अब उसके बाद में फिर क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है BR, HTML में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लाइन तो चेंज हो ही जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज अ वेरिफिकेशन मेल, है ना। मैंने क्या लिखा है, दिस इज अ वेरिफिकेशन मेल, है ना, बाय बोल्ड, है ना, बाय एक्सप्रेस कम्युनिटी। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे क्लिक दी
लिंक बिलो टू वेरीफाई। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन ने लिखा br, और फिर इसके नीचे अपने को लिंक देना रहेगी, तो लिंक देने के लिए मैं क्या लिखूंगा, एंकर टैग ओपन, एंकर टैग मैंने क्लोज, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, क्लिक टू वेरीफाई, है ना। अब अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा है href। अब href में क्या आएगा, तो ऑलरेडी डबल कोट चल रहा है तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट ही लिखूंगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर, तो http कॉलन, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, लोकल होस्ट कॉलन कितना आएगा यहाँ पे 3000 / वेरीफाई क्या ईमेल, है ना। और वेरीफाई ईमेल के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, तो वेरीफाई ईमेल के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क, फिर मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, ईमेल इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे डबल कोट्स, आप लिखेंगे प्लस और आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईमेल आईडी, कि जो क्लिक करेगा, है ना, उसकी जो ईमेल आईडी रहेगी वो ईमेल आईडी मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगी, तो मैं उस ईमेल आईडी को क्या कर दूंगा, यहाँ पर वेरीफाई कर दूंगा। जिसकी मेल आईडी पर गया है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी XYZ यूजर की मेल आईडी पर मेल गया, अब मेल गया तो उसके पास में लिंक है, उस लिंक में मैंने यहाँ पर उसका ईमेल आईडी सेट कर दिया कि जैसे ही अगर वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसका डेटा रहेगा मेरे पास में आएगा, तो वो ईमेल आईडी आ जाएगी, मैं उस ईमेल आईडी को अपने डेटाबेस में वेरीफाई करवा दूंगा और उसको नेक्स्ट टाइम लॉगिन करवा दूंगा। समझ में आया, यहाँ पर मैंने ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ये मेंशन करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ तक आए, अब यहाँ पर आने के बाद में अब आप क्या बोलेंगे, तो ये जो देके रखा है ट्रांसपोर्टर, आपने कॉपी किया है इसे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, और इसके अंदर आप क्या पास करेंगे, तो इसके अंदर पास करेंगे मेल ऑप्शन, और कॉमा करके अब आप क्या पास करेंगे यहाँ पर, एक कॉल बैक, जिसमें आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरर कॉमा इन्फो, कि अगर आप यहाँ पर क्या होता है कि कोई एरर आती है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैसेज प्रिंट करवा दोगे लॉग, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरर व्हाइल सेंडिंग मेल, है ना, एरर व्हाइल सेंडिंग मेल, ठीक है, इनसाइड, है ना, सेंड मेल, है ना, ये अपन ने ऐसा लिख दिया। और नहीं तो अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पर आएंगे एल्स पे, एल्स पर आकर अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लॉग में आकर अपन क्या लिख देंगे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर मेल सेंट फ्रॉम, है ना, कहाँ पे, अपना सेंड मेल, हाँ, मतलब ये अपने कंफर्मेशन के लिए कि यहाँ से अपन निकल चुके हैं, है ना, मेल सेंड फ्रॉम सेंड मेल। और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे कॉल कर देंगे कॉल बैक को, ये वो कॉल बैक होगा जो आप यहाँ पर पास कर रहे थे, है ना, मतलब इधर से जो आ रहा था, है ना। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, तो इसके अंदर आप यहाँ पे क्या पास कर देंगे, तो ये जो इन्फो है, इस इन्फो को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पास कर देंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको ऐसा कुछ यहाँ पे इतना लिखना रहेगा। अब ये तो आपने किसके लिए कोड लिखा है, ये आपने मेलर के लिए कोड लिखा है। अब इसके बाद में आपको करना क्या रहेगा, तो अब इसके बाद में आपने इसे सेव तो किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं वापस से कहाँ पे, तो सेव करने के बाद में यहाँ पर मेल आईडी अपन चेंज करेंगे, है ना। यहाँ पर आपको वो मेल आईडी लिखना है ना, जो मेल आईडी से आपको मेल भेजना है, और यहाँ पर आप अपनी उस मेल आईडी का पासवर्ड लिखेंगे, और यहाँ पर भी आपके पास में वो मेल आईडी आएगी, है ना, जिस मेल आईडी से आप सामने वाले को मेल भेज रहे हो, मतलब सेम मेल आईडी जिससे आपको भेजना है, इन दोनों जगह सेम मेल आईडी आएगी, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैं यूजर राउटर पर आया, यूजर राउटर पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो आपको देके रखा हुआ है, कौन सा पेज है आपका, अपना ये रजिस्ट्रेशन वाला था, और रजिस्ट्रेशन पे आपने रजिस्टर लिख के रखा हुआ है। अब रजिस्टर लिख के रखा है तो अपने को क्या करना रहेगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, राइट। अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आए REGISTER, मैंने यहाँ पर रजिस्टर लिख दिया, राइट। अब मैंने यहाँ पर रजिस्टर लिखा, अपन यहाँ पर आए, है ना। अब लेकिन मेथड भी मेरे को क्या करना रहेगी, तो मेथड में मेरे को यहाँ पे लिखना रहेगा पोस्ट। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या लिखना रहेगा, तो सबसे पहले आपको हैंडल करना रहेगी सिचुएशन, कैसे ट्राई और कैच में। यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, एरर, और यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, लॉग, लॉग में आकर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे एरर, है ना, व्हाइल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एरर व्हाइल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अपन अब यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद आपको करना क्या रहेगा, तो अब यहाँ आने के बाद में आपने उधर मेलर लिखा था ना,
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मेलर आपने लिखा है ना, आपने लिखा है ना डॉट मेलर डॉट, यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे जेएस, ये आपके पास में मेलर आ गया, मतलब मेलर नाम से आपने उस ऑब्जेक्ट को हैंडल कर लिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे यहाँ पे मेलर डॉट, और वहां पर क्या था आपके पास में मेलर है ना, और अब मेलर डॉट आपने लिखा मेलर, अब इसके अंदर आप क्या पास करेंगे, तो अब इसके अंदर आप पास करेंगे आपका ईमेल, अब ईमेल पास करेंगे यहाँ पर है ना, और ईमेल के बाद में आप यहाँ पर और क्या पास करेंगे, तो ईमेल के बाद में आप फिर यहाँ पर पास करेंगे आपका एक कॉल बैक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब मुझे ईमेल पास करना है, तो अब ईमेल कैसे निकलेगी यहाँ पे, तो आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपका जो डेटा आएगा वो रिक्वेस्ट बॉडी में ही आएगा, है ना। अपन एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आया, ये जो यूजर स्कीम है ना, अब इसमें मैंने यहाँ पर ईमेल लिख के रखा हुआ है, तो आप ईमेल की जगह यहाँ पर ना अंडरस्कोर आईडी भी लिख सकते हो। अगर आपने ईमेल लिखा तो ईमेल में ईमेल आ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा अंडरस्कोर आईडी करके एक नई आईडी बनकर आपके पास मिलती है ना, लेकिन आप चाहते हो कि वो अंडरस्कोर आईडी करके वो पूरी फील्ड आपको ना मिले, तो उस केस में आप इस ईमेल की जगह वो अंडरस्कोर आईडी लिख देना, और आप अपनी ईमेल फील्ड में अंडरस्कोर आईडी लिख देना, और उस ईमेल को आप क्या बना दोगे, फिर उसको यूनिक बना दोगे, तो फिर वो आपको क्या करेगा, वो प्राइमरी की तरह काम करेगा, मतलब सॉरी, आप उसको यूनिक के साथ में प्राइमरी ही बना देना, तो वो आपका प्राइमरी की तरह क्या करेगा, यहाँ पर काम करेगा। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपकी फील्ड्स के साथ में एक एडिशनली अंडरस्कोर आईडी करके एक आईडी भी आपको उस ऑब्जेक्ट में मिलती है, वो यूनिक होता है, मतलब प्राइमरी होता है ना। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि वो अंडरस्कोर आईडी ना आए, आप खुद का बनाना चाहते हो, तो आप इस ईमेल की जगह अंडरस्कोर आईडी लिख देना, तो आप इस यहाँ पे आईडी लिख दोगे, तो फिर अब उसके बाद में आप ये जब रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर ईमेल आईडी लिखोगे, ये जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिखते हो ना, ये ईमेल आईडी में यहाँ पर ये जो आपने नेम में ईमेल लिखा है, यहाँ पर भी अंडरस्कोर आईडी दे देना, तो इससे ये हो जाएगा कि वो वहाँ पर अंडरस्कोर आईडी कंसिडर हो जाएगा, तो फिर वो वहाँ पर उसकी यूनिक आईडी और प्राइमरी आईडी नहीं आएगी, आपका ही वो ईमेल आईडी एज ए यूनिक और प्राइमरी की तरह काम करेगा। तो उसके लिए फिर अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपन यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे, ये यूनिक ट्रू कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें अभी क्या, तो अभी यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि आप यहाँ पर आओगे मेलर डॉट मेलर, और अब यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, बॉडी डॉट, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ईमेल, और ईमेल के बाद में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो ईमेल के बाद में आप यहाँ पे लिख दोगे कॉल बैक, और कॉल बैक में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इन्फो। क्लियर है यहाँ तक, ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये इतना तो कोड हमने लिख लिया है ना। अब इसके बाद में आपको करना क्या रहेगा, तो अब इसके बाद में बस आपको ये करना रहेगा कि यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल से कंट्रोल जाएगा आपका उधर, जो मेल आईडी आप वहाँ पे सेट करोगे उस मेल आईडी पर आपका चले जाएगा मेल, और मेल आईडी वहाँ पर जाने के बाद में आपको मेल सेंड होते हुए देखने को मिल जाएगा, और मेल आपके पास में आ जाएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में बाकी की फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना रहेगी, राइट। तब वो क्या और वो कैसे होगा, तो वो फिर कंटिन्यू करते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर मैं रिमेनिंग हाफ वाला कोड आपको बताऊंगा कि कैसे अपन यहाँ पर फॉर्म को फिल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो कैसे आपकी मेल आईडी पर मेल सेंड होगा, तो वो वाली फंक्शनलिटी, और फिर उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।